गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 दिसंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी वाई क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आर्टिकल है फ्रीज एंड थॉ। थॉ होता पिघलना। मान लो किसी का हार्ट भी मेल्ट डाउन हो जाता ना, भाई बोलते हैं कि उसका दिल उसके लिए पिघल गया, मेल्ट डाउन था। कई बार हार्ड कोर स्टांस नहीं लेके था पिघल जाता, बर्फ का पिघलना होता है, वैसे ये फ्रीज जमना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को मेटामॉर्फिकल से वे में कह रहे हैं कि फ्रीज एंड थॉ। फ्रीज मतलब ब्लॉक हो जाना या थॉ पिघल जाना, मतलब यहाँ पे अपोजिशन पार्टी को भी पिघल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन एंड हमें एक अच्छा लेजिस्लेशन सिस्टम लेके आना चाहिए, ये राइटर का कहना है। तो इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया कि भाई जो पार्लियामेंट का सेशन है ना, विंटर सेशन, वो लागू होने वाला है और वो 19 दिन का रहेगा, जिसमें 15 सीटिंग्स होंगी। ओवरऑल ये है कि भाई पीएम जो प्रधानमंत्री ने वार्निंग दी है कि थिएटर मत बनाओ पार्लियामेंट को, और जो कि ये डिप्लोमेटिक जो हिंड्रेंस लाते हैं, हिंड्रेंस मतलब बाधा लाते हैं ना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में, वो मत लेके आओ। अब लेजिस्लेटिव एजेंडा ये रहेगा कि 14 बिल पास किए जाएंगे, इसमें 15 सीटिंग्स होंगी, 14 बिल पास किए जाएंगे, जिसमें से जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट होगा, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा, और एक हायर एजुकेशन सिस्टम जो यूजीसी होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको भी चेंज करने की बात होगी शायद। तो हेल्थ सिक्योरिटी बिल जो है, टोबैको प्रोडक्ट्स पे जो एक सेस के बारे में, सेस जो होता है पर्टिकुलर टैक्स के ऊपर टैक्स होता है जो पर्टिकुलर चीज के लिए जाता है, हेल्थ सेस होगा। दूसरा है एटॉमिक एनर्जी बिल के बारे में बात की जाएगी। और पॉलिटिकल डिबेट ये होंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, जो मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जिसकी रामनाथ कोविंद हेड कर रहे थे ना जिस कमीशन को, उसके बारे में बात होगी, रिफॉर्म लेने की बात होगी। या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल को चेंज करने की बात होगी। ऑपोजिशन के इशू रहेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, या जैसे इकोनॉमिक इशू रहेंगे कि भाई महंगाई बढ़ रही है और रुपए डिप्रिसिएशन हो रहा है, ये भी बात होगी। फार्मर इशू एंड ट्रेड नेगोशिएशन के बारे में बात होगी, क्योंकि यूएसए के साथ ट्रेड नेगोशिएशन भी करना है। अभी मतलब इन्वायरमेंटल के इशू, एयर पॉल्यूशन वगैरह के बारे में या पॉलिटिक टैक्टिक्स के बारे में होगी। और लास्ट में राइटर कहता है कि भाई सभी शांति से बने रहो और अच्छे एक डिप्लोमेटिक अच्छे से रिजोल्यूशन निकालो। तो पूरा आर्टिकल मैंने बिल्कुल समरी प्रोवाइड करा दी है, तो इसको ही देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको न्यूज़पेपर को पढ़ना है। पार्लियामेंट शुड नॉट बी रिड्यूस टू ए पॉलिटिकल स्टेज। तो इन्होंने कहा कि संसद जो है ना, शुड नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिड्यूस मतलब इसका स्टेटस रिड्यूस नहीं करना चाहिए टू पॉलिटिकल स्टेज, एक राजनीतिक स्टेज बना दे कहीं इसको। द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो विंटर सेशन रहेगा सभी को पता है, मानसून सेशन, बजट सेशन एंड विंटर सेशन रहते हैं, और एटलीस्ट 2 बार तो मिलना होता ही है। तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली पार्लियामेंट की जो ये होती है ना, एसोसिएशन ऑफ एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एनजीओ है, उसने रिपोर्ट भी दी थी। कहीं पहले मिलते थे, मतलब जो कि 165 दिन के आसपास मिलते थे ये पार्लियामेंट, अभी क्या कुल 55 दिन के आसपास मिल रहे हैं पूरे साल में, इतनी प्रोडक्टिविटी होती है। तो इन्होंने कहा कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट दैट बिगेन, स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर को, विल हैव 15 सीटिंग्स होंगी। पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 80 में लिखा गया है, और राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का पोर्शन होता है, मतलब पार्ट होता है। और जैसे सीटिंग्स, जैसे आपको पता होगा कि जो मॉर्निंग सेशन होता है, आफ्टरनून सेशन होता है, 10 बजे से इनकी कार्रवाई स्टार्ट होती है। फिर क्वेश्चन आवर रहता है, स्टार क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवनिंग में ऐसे ही रैंडम कुछ रहता है कि क्वेश्चन पूछने का, और इसका 1 से 2 का लंच रहता है, उसके बाद फिर इवनिंग सेशन रहता है। और एक सेशन के दूसरे सेशन के बीच में प्रोरोग बोलते हैं उसको, और एक होता है प्रोरोग के बाद एडजर्नमेंट। प्रोरोग होता है मतलब जैसे मान लो विंटर सेशन चला गया, फिर प्रोरोग कर दिया। और एक होता है डिजोल्यूशन, भंग कर देना, वो अलग चीज होती है, वो राष्ट्रपति कर सकता है, और प्रोरोग कर सकता है स्पीकर। तो इन्होंने कहा कि विल हैव 15 सीटिंग ओवर ए पीरियड ऑफ, ये ओवर प्रीपोजिशन का याद रखना, ओवर ए पीरियड ऑफ 19 डेज, एंड विल कंक्लूड होता है अल्टीमेट रिजल्ट निकालना ऑन December 19। तो इसके कल्मिनेशन पे, कंक्लूजन पे 19 दिसंबर को पहुंचेगी ये। एंड द गवर्नमेंट मेंटेन करती है दैट इट इज, गवर्नमेंट के लिए इट प्रोनाउन यूज हुआ है, इट इज विलिंग, ये इसकी इच्छा है कि
टू डिस्कस एनी इशू, कोई भी इशू के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज वार्न दैट पार्लियामेंट शुड नॉट बी यूज एज ए और थिएटर जो मंच होता है ना, रंगमंच, उसकी तरह यूज नहीं करना है थिएट्रिक्स। द अपोजिशन हैज पॉइंटेड आउट, अपोजिशन ने इशारा किया, पॉइंटेड आउट इशारा किया दैट दिस इज द वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एवर विंटर सेशन, शॉर्टेस्ट एवर मतलब अब तक का सबसे छोटा विंटर सेशन है ये। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा राहुल गांधी हैं, हैज सेड दैट गवर्नमेंट एक्सक्लूड्स, कर रही है हिम फ्रॉम द कंट्री डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद फॉरेन डिग्नेटरी, जो फॉरेन डिग्नेटरी हैं यहाँ पे मतलब आते हैं रहते हैं डिप्लोमेट्स, उनके साथ एंगेजमेंट नहीं होने दे रही, विच इज डेविएशन या वीर्ड अवे भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ये डेविएशन है फ्रॉम द कन्वेंशन, जो एक नॉर्मल धारणा रहती है। दो देर इज ए नो नोटेबल इंप्रूवमेंट इन द हॉस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, तो उन्होंने कहा कि दो कोई अच्छा नोटेबल खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, हॉस्टाइल मतलब एक एग्रेसिव जो रिलेशनशिप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सीपी राधाकृष्णन है, इज एक्सपेक्टेड टू ईज, मतलब उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ईज कर देंगे, इज एक्सपेक्टेड पैसिव फॉर्मेट में आता है, टू ईज आराम कर देना थोड़ा सा सम टेंशन इन हिज रोल राज्यसभा चेयरमैन के रूप में। द गवर्नमेंट हैज लाइंड अप होता है एक लाइन में आ जाना, एन एम्बिशियस लेजिस्लेटिव एजेंडा, तो उन्होंने अरेंज कर दिया कि जो उनका एम्बिशियस आकांक्षापूर्ण कानून बनाने का एजेंडा है, विच हैज कंसिडरेबल पॉलिटिकल रेमिफिकेशन रिजल्ट, राजनीतिक रिजल्ट रहेंगे विद ए 14 बिलियन टोटल, 14 बिल रहेंगे टोटल में। द जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2025 इज ए वन ऑफ द मेजर पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इट्स हिंदी टाइटल सजेस्ट सीक्स टू सिंप्लीफाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो ये हिंदी टाइटल जो दिया हुआ है कि भाई इसको क्रिमिनल सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो जन विश्वास नाम दिया है इसका। हायर एजुकेशन यूजीसी में चेंज करेंगे 2025 में। सीक्स टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन रेगुलेशन सच एज यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सेंटर यूनिलेटरलिज्म, यूनि मतलब अपने आप, अकेला, इन दिस सेक्टर रिमेन्स ए बोन ऑफ कंटेंशन विद स्टेट्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनिलेटरलिज्म रहेगा ना इन दिस सेक्टर रिमेन्स बोन ऑफ द कंटेंशन, मतलब ये विवाद का कारण रहेगा स्टेट्स के साथ। दोज इशू आर लाइकली टू बी रेज बाय द अपोजिशन, अपोजिशन ऐसी संभावना इनको उठाएगी कि वो यूनिलेटरलिज्म फॉलो करते हैं, किसी की सलाह नहीं लेते। द नेशनल हाईवे जो अमेंडमेंट बिल है या एटॉमिक एनर्जी बिल है, आर्बिट्रेशन होता है, विवाद को सुलह से सुलझाना या कंसिलिएशन, दोनों चीजों में सहमति बनाना। आर्बिट्रेशन मध्यस्थता होता है, मध्यस्थता करना। अमेंडमेंट बिल आर सम ऑफ आइटम्स ऑन द लेजिस्लेटिव एजेंडा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इंट्रोड्यूस द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल इन द सेशन, तो ये हेल्थ सिक्योरिटी से लेके नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सेस बिल आएगा, टोबैको के ऊपर लगाएंगे जाके, विच रिपैकेज की करता है ऑनगोइंग सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। बोथ हाउस आर आल्सो शेड्यूल्ड टू डिस्कस ए मोशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव से रिलेटेड सुधार लेके आएंगे। इन द बैकग्राउंड, जो कि पीछे पृष्ठभूमि में क्या चला हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चला था, जो केस कोर्ट में जा चुका है इलेक्टोरल रोल पे। डिबेट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम टू मार्क 150 ईयर इट्स कंपोजिशन, मतलब वंदे मातरम सॉन्ग को 150 साल हो गए कंपोजिशन बने हुए, इसको भी कोई डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। SIR डिबेट इज एक्सपेक्टेड टू सी द डाइवर्जेंट व्यू, अलग अलग तरह के व्यू रहेंगे ऑफ द बीजेपी एंड अपोजिशन पार्टी विद रिगार्ड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। फॉर द रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है, इन्फोर्सिंग कंट्री वाइड, मतलब पूरे देश में सिंक्रोनाइज सामंजस्य बिठाने वाला इलेक्शन शेड्यूल इज ए प्रायोरिटी रहेगी वन नेशन वन इलेक्शन वाली। वाइल अपोजिशन एजिटेटेड, वो थोड़ा सा गुस्से में है ओवर सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिस इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, की गलत प्रैक्टिस फॉलो हो रही है इलेक्टोरल रोल बनाने में, जो चुनाव मतलब डालने वाले हैं उनके नाम का जो रोल होता है उसके बारे में। कंडक्ट ऑफ पोल, ये कैसे इलेक्शन होते हैं। अपोजिशन हैज आल्सो सोट डिबेट्स ऑन द नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन आफ्टर द दिल्ली ब्लास्ट। अपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि तभी तो गवर्नमेंट चेक में रहेगी और काम करेंगे कि भाई ये दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ। प्रॉब्लम्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंक्लूडेड एंड ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशन, यूएसए के साथ क्या ट्रेड नेगोशिएशन मोल भाव या बातचीत चल रही है। प्राइस राइज, दाम थोड़े से इकट्ठे हो रहे हैं। एयर पोल्यूशन है। यूज ऑफ फेडरल एजेंसी अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट, फेडरल एजेंसी मतलब जो गवर्नमेंट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ईडी वगैरह, सीबीआई वगैरह या सीबीसी वगैरह बोथ। और आपको याद रखना है ईडी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1949 शायद यही है, और सीबीआई भी ऐसे बनी हुई है। बट एक सीबीसी ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका नाम है सीबीसी एक्ट के द्वारा बनी हुई है और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनी हुई है।
बोथ साइड शुड यूज द सेशन एज अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरह रहना चाहिए टू रिड्यूस डिसएग्रीमेंट, जो मतभेद है उनको कम करो, क्लैरिफाई करो इशू ऑफ गवर्नेंस, प्रशासन को थोड़ा सा अच्छे से चलाओ। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइटर अच्छी बात कह रहा है और प्रोडक्टिविटी के बारे में होती है, बट इसके साथ मैंने बहुत सारी जो आपकी स्टैटिक पोर्शन की भी नॉलेज दी है। ये एग्जाम में ऐसे ही बनता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।